हाय वेलकम टू इटका टेक्नोलॉजी एंड आई एम आरबी। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ की जो आपने नॉर्मली वर्ड वगैरह या उसमें सुना होगा, लेकिन हम अपने जीमेल के साथ वो कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। और उस चीज़ को हम मेल मर्ज कहते हैं। मेल मर्ज बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम एक ही मेल को बहुत सारे रिसिपेंट्स को एक साथ ही भेज सकते हैं। मान लीजिए कि आपको एक मेल है वो भेजनी है, आपको बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो आप क्या करेंगे, बार बार उसको कॉपी पेस्ट करेंगे, फिर नाम बदलेंगे, किसको जानी है कैसे जानी है, तो तब अब जाएगी। लेकिन मेल मर्ज जो है वो इस सब चीज़ को सॉल्व करता है और आप इजीली जो है मेल को भेज सकते हैं। तो बस यही देखते हैं कि हम कैसे भेजेंगे मेल। सो थ्रू जीमेल। आज की डेट में तकरीबन सबके पास ही जीमेल का अकाउंट है। इट्स वेरी सिंपल कि आप अपना एक जीमेल का अकाउंट बनाएं और उसको ओपन कर लीजिए। हम यहाँ पे लेके चलते हैं जो हमारा अकाउंट है, यहाँ पे हम जाके एक मेल कंपोज करते हैं जो कि हम मेल मर्ज में यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम वो फील्ड डिफाइन करते हैं जो हमारे डाटाबेस से उठ के आएगी, और यहाँ पर उसकी वैल्यू जो होगी वो चेंज होगी। अब जितनी मेल्स होंगी सब में ये जो भी वैल्यू हम डिफाइन करेंगे वो जो है वो वहाँ पे डाटाबेस से रिप्लेस होगी। तो इसको मैं डिफाइन करता हूँ और इसके आगे पीछे 3 ग्रेटर देन साइन और 3 लेस देन साइन दे देता हूँ। और इसके बाद आपके केस में ये टाइम लेटर भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, मेमो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप अकॉर्डिंगली उस हिसाब से डिफाइन कीजिए और इसको सेव एज ड्राफ्ट कर दीजिए। और सेव एज ड्राफ्ट करने के लिए क्या करना है, सिंपली इस मेल को जाकर जो है वो क्लोज कर देना है। दैट्स इट। अब हम आते हैं उस सॉफ्टवेयर में जिसको हम लिंक करेंगे मेल मर्ज के लिए, दैट इज़ गूगल शीट्स। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत इजी है। इसको आप ओपन कीजिए और इसमें एड ऑन्स में जाकर आप गेट एड ऑन्स कीजिए, और यहाँ पर एक एड ऑन की विंडो आएगी जो डिपेंड करता है कि कंप्यूटर स्पीड पे या क्या है, उस हिसाब से प्रोसेसिंग पे ये आ गई वो विंडो। यहाँ पर ही आपको वो मेल मर्ज को लिंक करना है। तो एक एड ऑन है दैट इज येट अनदर मेल मर्ज, इसको सिलेक्ट कीजिए, टाइप कीजिए और उसको ले आइए। तो यहाँ पे वो मेल वो वाला एड ऑन आ जाएगा। जस्ट क्लिक ऑन इट एंड इट गेटिंग स्टार्ट, वो आपका इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इसको यहाँ पे इंस्टॉल कीजिए और इसके बाद ये अपने आप ही लिंक करेगा जो भी आपने ड्राफ्ट सेव किया था उसमें। हाँ, इसके लिए आपको एक डाटाबेस बनाना पड़ेगा, वो हम यहाँ ऑनलाइन भी बना सकते हैं, और चाहे तो अगर हमारा एक्सेल वगैरह में उसको हम यहाँ कॉपी करके ला सकते हैं। तो इसके बाद इज आस्किंग फॉर द परमिशंस बिकॉज इज अ गूगल प्रोडक्ट, तो गूगल से इसको जो है वो सारा का सारा जीमेल से इसको लिंक करना है, तो इट्स आस्किंग फॉर द परमिशन। और उसके बाद ये जो है वो लिंक होना शुरू हो गया, इसने प्रोसेसिंग शुरू कर दिया। आफ्टर दैट इस प्रोसेसिंग के बाद it will ask for you to other options। जस्ट यहाँ पे इसको क्लोज कर दीजिए एंड आगे बढ़ जाइए, और इसके बाद वो उस लिंकिंग को शुरू कर देगा। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कंफर्म दिस। अब यहाँ पे सिंपल क्लोज कर दीजिए बिकॉज वी डोंट वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे हम इसको बंद कर देते हैं एंड यहाँ पर इसको भी क्लोज कर देते हैं, और ये हमारे पास शीट आ गई। अब उसने सबसे ऊपर ईमेल एड्रेस के लिए, यहाँ पे अगर ईमेल एड्रेस होते तो वो ईमेल एड्रेस को लिंक कर लेता, लेकिन अगर नहीं है तो वो आपको कह रहा है कि यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालिए। जस्ट टाइप सम ऑफ द एड्रेसेस जो आप भेजना चाहते हैं, और इसी के साथ यहाँ पे एक और फील्ड जो आपने वहाँ पे डिफाइन की थी एज ए नेम, रिमेंबर अपर केस लोअर केस केस सेंसिटिव है, ये बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जैसे वहाँ पे है। तो यहाँ पे आप उस रिसिपिएंट का नाम या जो भी फील्ड आप वहाँ पे जो है वो चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे अपना दे दिया और नाम दे दिया, और यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी। अब दूसरी ईमेल आईडी बताते हैं, दूसरी ईमेल आईडी भी हमने बता दी और उसके साथ ही उसका हमने नाम दे दिया। तो इस तरह से आप और बहुत सारी लिस्ट जितने को भी आप बनाना चाहे बना सकते हैं। एक दिन में इसकी एक लिमिट है कि आप 100 को ही भेज सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम जाकर इसको मेल मर्ज जो है वो सिलेक्ट करते हैं कि हमको इस
शीट को जो है वो मेल मर्ज करना है किसके साथ, अपने उस पर्टिकुलर मेल के साथ जो हमने कंपोज की थी और सेव एज ड्राफ्ट की थी। अब वो सारे के सारे ड्राफ्ट्स अगर आपने एक से ज़्यादा किए हुए हैं, जितने टेम्पलेट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे लिंक हो जाएंगे और वो यहाँ पर आपसे जो है वो पूछेगा कि आप 400 से भेजना चाहते हैं या कितना भेजना चाहते हैं, तो आप सिंपल सिंपल फ्री वाला लीजिए, अदरवाइज यू हैव टू पे फॉर दैट, अदर जस्ट लीव इट। अब यहाँ पर हम वो वाला ड्राफ्ट मेल बताएंगे इसको कि वो कौन सा मेल था जिसको हमने सेव किया था। तो ये वाला मेल है जिसको मैंने सेव किया था और यहाँ पे मेरे को वो 3 ऑप्शन दे रहा है कि आपको अभी भेजना है या आपको डिले करके भेजना है या आपको जिससे टेस्ट मेल भेजना है। तो मैं सिंपल ले लेता हूँ और उसने उस मेल को लिंक करना शुरू कर दिया। तो जो जो भी मेरी ईमेल आईडीज थी उसमें उसने उसको भेजना शुरू कर दिया। दैट्स ये गई मेरी मेल। और उसके बाद उसने उसी जो भी मेरी डाटाबेस था शीट्स में उसी के आगे उसने क्या किया, यहाँ पर एक और फील्ड अपने आप ऐड कर दी कि वो ईमेल जो है वो पढ़ी गई है कि नहीं गई है। तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन कि आप जिसको भी मेल भेजने हो उसने किस टाइम मेल खोली, कब पढ़ी, तो उसको हम यहाँ पे जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। तो ये है यहाँ पर मेरी मेल जो मैंने भेजी थी, ये आ गई वो वाली मेल। अब जैसे ही मैं ही उस वापस ट्रैकर में जाऊंगा तो वो चीज़ जो होगी मेरी ग्रीन हो जाएगी। क्या इसका मतलब क्या कि ये मेल जो है वो ऑलरेडी एक्सेस की जा चुकी है। इसी तरह से अगर दूसरे अकाउंट जो भी दूसरे अकाउंट्स में मैंने मेल भेजी है ईमेल अकाउंट्स में, उसको जब जब वो रीड करेगा तब तब उसकी डिटेल्स जो होगी वो यहाँ पे स्टेटस का कलर ग्रीन हो गया है। और इसी तरह से मैं अपना दूसरा अकाउंट या जो दूसरी मेल्स भेजी हैं मैंने उसको भी चेक करता हूं। तो यहाँ पर जैसे ही मैं उस मेल को ओपन करूंगा उसको रीड करूंगा बेसिकली, तो क्या होगा वहां पर ऑटोमेटिकली जो है वो स्टेटस ग्रीन हो जाएगा। कुछ ऐसे ये देखिए ये ग्रीन हो गया। तो इस तरह से मैं इजीली ट्रैक कर सकता हूं कि मैंने जिसको भी मेल भेजी है वो उन्होंने कब कब पढ़ी है। तो बस ये है सिंपल कि कैसे हमने मेल मर्ज करना है जीमेल के साथ। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, बेसिकली बहुत हेल्प करेगा। कि जनरली हम जीमेल से तो मेल भेज नहीं सकते बहुत सारी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है वो मेल्स को भेज सकते हैं। तो बस मिलते हैं जल्दी, धन्यवाद।